संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी आज का जो ये सत्संग लिस्ट है, ये है कि प्रश्न, संगत के प्रश्न क्या है, संगत के प्रश्न क्या है, उसके बारे में जानेंगे कि संगत क्या क्या प्रश्न कर रही है। उसका फिर गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेहर से उत्तर देंगे। और गुरु जी की मेहर होती है, कैसे होती है वो गुरु जी जानते हैं। हमारे देखिए गुरु जी जो करेंगे वो करेंगे। चलिए सुनते हैं आंटी का प्रश्न। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम बनीता है, मैं पंजाब में रहती हूँ। मेरे को कई बार शिवलिंग में दर्शन भी हुए हैं गुरु जी के, बट मैं उनसे अभी गुरु दर्शन नहीं किए। मतलब गुरु दर्शन वैसे किए हैं, सपने में किए हैं, गुरु मंदिर में जाकर किए हैं, बट मैं दुगरी नहीं गई, ना दिल्ली गई हूँ, ना बस घर पर और मंदिर में उनको मतलब देखती हूँ और मानती हूँ। बस हमारे परिवार पर भी उनकी ब्लेसिंग हो जाए और हम आप कृपा प्रार्थना करिए कि हम भी गुरु जी से के मंदिर में आ सके सारे परिवार। थैंक यू गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी। आंटी मैं बोलता हूँ सबसे कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन आप ही जोड़िए, क्योंकि आप देखिए मेरे कहने से क्या, आपके कहने से भी गुरु जी आपके घर पे आएंगे। कैसे आएंगे? अमृतवेल में उठिए, गुरु जी से बातें करिए, रोज़ नित्यनेम बनाइए, रोज़ नित्यनेम। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं तो उसका रिहर्सल करते हैं ना, तो आपको पढ़ाई तभी आती है। ऐसे ही रोज़ अमृतवेल में उठिए, 10 मिनट गुरु जी से बातें करिए और अरदास करिए। जब आपको टाइम आएगा गुरु जी साक्षात आपके दर्शन देंगे और आपको बड़े मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं है, बड़े मंदिर जा सकते हैं। तो गुरु जी जब बुलाएंगे, हमारे कहने से नहीं, आप अपने आप ही ऑटोमेटिक कनेक्शन होगा आपका। और देखिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरु जी से। कोई आपको फ़ोन करता है, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, आप शुक्राना कॉलिंग करिए। तो आप कॉलिंग करते हैं तो आपको कहते हैं आपको बहुत कष्ट है, आप बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, आपको डरा देते हैं। तो आपको कहेंगे कि आपको हम हवन करेंगे, 7,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो, ऐसे मांगते हैं। एक आंटी के साथ फ्रॉड हो चुका है, मैंने उसका कॉलिंग सत्संग डाल दिया है, वो आप सुन सकते हैं मेरे RK माई लाइफ स्टाइल ब्लॉग में, जिसमें मैं गुरु जी की संगत से मिलता हूँ, उनके सत्संग, उनसे बातें करता हूँ कॉलिंग सत्संग पे। उनसे क्या बात, सारी बातें आपको उसमें पता चल जाएंगी और गुरु की कृपा आपको होगी। चलिए सुनते हैं दूसरे आंटी का प्रश्न। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मैं बद्रीनाथ से बोल रही हूँ और यहाँ पे हम एक दो ही हैं जो सत्संग से जुड़े हैं। हमें यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल से मुझे आपका नंबर जो है सत्संग सुनते सुनते मिला था। तो मैं चाहती हूँ आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमको ये भी पता नहीं है कि कैसे अपना सत्संग शेयर करना है। मुझे नहीं आता है फ़ोन पे ज़्यादा फंक्शन, तो इसलिए। जय गुरु जी। संगत जी आपको सत्संग नहीं आता करना तो व्हाट्सएप पे जाइए, साइड में यहाँ पे आप मैसेज लिखते हैं, उसके साथ में माइक का ऑप्शन होता है, उसको दबा के रखिए। जब तक आपको सत्संग करना है तब तक दबा के रखिए, फिर छोड़ दीजिए और सत्संग मेरे पास पहुँच जाएगा, चाहे आपका आधा घंटे का हो या 15 मिनट का। क्योंकि सीधा व्हाट्सएप से रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका 15-20 मिनट का सत्संग, 1 घंटे का सत्संग पहुँच जाता है। तो और आप भी सीधा गुरु जी से कनेक्शन जोड़िए। आपको कोई समस्या है, कोई आपको सवाल पूछना है तो आंखें बंद करिए, तो अपने मन से बातें करिए, रोज़ रिहर्सल करिए। आपको रिहर्सल करेंगे तो रोज़ आपको अपने आप ही उसका जवाब मिल जाएगा। जो आप जवाब ढूंढेंगे ना वो सबसे श्रेष्ठ होगा और गुरु की कृपा होगी। और गुरु कृपा करता है तो ऐसे ही करते रहिए, गुरु की कृपा आपको होगी। और ये क्यों नहीं होगी, आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, गुरु जी बातें करिए, आपको उसका सवाल का जवाब गुरु जी अपने आप ही देंगे। अगला प्रश्न आंटी का सुनते हैं, चलिए। हेलो, मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने ये नंबर देखा, गुरुजी की संगत का नंबर है। तो उसमें लिखा था कि वॉइस मैसेज पे प्रश्न करें। एक्चुअली मुझे 2 या 3 दिन हुए हैं गुरुजी को जानते हुए। मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया, तो मैंने फिर उनको देखना स्टार्ट किया, वीडियो देखने स्टार्ट करे, संगत सुननी स्टार्ट करी।
और फिर मुझे 3-4 दिन के अंदर ना बहुत अच्छे से मतलब मन तो मेरा अच्छा हो ही गया, लेकिन मुझे ना बहुत ही सुकून मिल गया। और 1-2 ऐसी चीज़ें मुझे लगी जो कि पॉसिबल नहीं है, जो लाइफ में हो सकती हैं, और वो सिर्फ़ मुझे लगता है कि गुरुजी की ही कृपा है मेरे ऊपर। मेरा आज एक प्रश्न है आपसे। मैं एक दुविधा में फँसी हूँ और मुझे उसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, और ये दुविधा ऐसी है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। मैं जानना चाहती थी आपसे कि मैं क्या करूँ? मैं उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं गुरुजी से कैसे प्रार्थना करूँ? क्या बोलूँ मैं गुरुजी को? मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ गुरुजी से, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। मुझे ना बहुत फँसा-फँसा सा महसूस हो रहा है, और अभी मैं नहीं बता पाऊँगी आपको कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, बट किसी सिचुएशन में फँस गई हूँ मैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरे पास कल का टाइम है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए उसका। तो मैं कैसे प्रार्थना करूँ, कैसे बात करूँ, क्या बोलूँ मैं गुरुजी से? मैं बस गुरुजी को याद कर रही हूँ कि मुझे कहीं से कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल के बताएं कि मैं वो चीज़ मेरी ठीक हो जाए। मैं बहुत प्रेयर कर रही हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली जो वो रास्ता मुझे मिला है, जिस सिचुएशन में मैं फँसी हूँ, वो मुझे बहुत अचानक मिला है, और ऐसा रास्ता है कि जो जिसे मैं फ़ॉलो कर रही हूँ पिछले 3 दिन से। मुझे लगा कि ऐसा ऐसा तो कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तो मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती, ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती, बट सडनली होने लगी। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। तो मैं जितनी भी संगत है ना, सुनने की कोशिश कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लिए कोई मैसेज मुझे मिल जाए, कहीं से कोई मुझे ऐसा मैसेज मिल जाए जो मेरी प्रॉब्लम कल तक ठीक हो जाए। मेरे पास कल तक का टाइम है उसके सॉल्यूशन के लिए। मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। मैं बिल्कुल नई हूँ इसमें, बट पर मैं जानती हूँ कि गुरु कृपा तो रहती ही है हमेशा। अगर आप गुरु पे विश्वास करते हैं तो आपको रास्ता मिलेगा। बट उसी जगह मैं ढूंढ रही थी, ऐसे ही सुन रही थी, तो आपका नंबर दिख गया, तो मैंने सोचा मैं एटलीस्ट किसी से बात करूं, और संगत से बात करो तो अच्छा लगता है। तो अपने दिल को हल्का करने के लिए मैंने आपको मैसेज कर दिया। मुझे प्लीज़ कुछ भी बताएं, कुछ भी ऐसा, कुछ भी बोलिए, मैं समझूंगी कि वो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी मैसेज देना चाह रहे हैं। गुरुजी मैसेज देते हैं ना सबको, किसी न किसी के थ्रू। तो मैं ये समझूंगी कि आपका नंबर शायद मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मुझे उसका सॉल्यूशन मिलना होगा। संगत जी, परमात्मा तो कण कण में है, गुरु जी कण कण में है, सारा संसार ही में परमात्मा का वास है। देखिए, मैं जो बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि गुरु की आज्ञा से बोलता हूँ, जो गुरु बुलवाता है मुझे। तो अच्छी बात है, आपका विश्वास है गुरु पे, तो गुरु की कृपा है। संगत जी, हम क्या करते हैं, जब हम किसी को दिल दुखाते हैं, हम किसी को इतने भला बुरा बोलते हैं, किसी को इतना कुछ करते हैं, तो हम तब नहीं सोचते कि हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है, हर इंसान के अंदर परमात्मा है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति को हम, जो हमारी परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति कौन सी, इंसान का दिल दुखाते हैं, तब हमें मालूम नहीं होता कि परमात्मा उसमें वास कर रहा है। देखिए, हम किसी इंसान की कदर नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसको बेकदरी करते रहेंगे, तो हम परमात्मा की बेकदरी कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर वास कर रहा है। और संगत जी, आपने बोला कि आपकी कोई टेंशन है, देखिए संगत जी, अमृत वेले में बैठ जाइए आप, और गुरु से सीधा कनेक्शन जोड़िए। जो आप मेडिटेशन करिए, आंखें बंद कर कर गुरु से बोलिए, गुरु जो मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए, आप ही कर सकते हो। और विश्वास से करिए कि आप ही कर सकते हो। सोचिए कि साक्षात गुरु जी बैठे सामने आपके, जो भी धर्म के मुस्लिम हैं वो बोले अल्लाह, और जो राम को मानते हैं राम, मुझे उत्तर दीजिए, जो हनुमान को मानते हैं बजरंगबली, जो भी इस टाइम अगर परमात्मा का सब रूप एक ही है, तो सब आगे बनकर ए परमात्मा मुझे इस सवाल का उत्तर दीजिए। अमृतुल्लाह जो संभालते हैं ना,
संगत जी जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, उनके लिए समस्या का हल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनका मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन वाला हमेशा जो भी डिसीजन लेता है उसका सही होता है। मगर जो हम दुनियादारी, ये बातें चीतें, सुबह उठते ही निंदा चुगली, नाटक चाटक, आजकल के दुनिया में सोशल मीडिया देख देख के तो हमारा मन जो खिंड जाता है, अलग अलग हो जाता है, बेकार हो जाता है मन। तो हम कोई डिसीजन भी लेते हैं वो सही नहीं होता, क्योंकि हमारा मन एकाग्र है ही नहीं है। तो मन को मेन सारा समस्या का हल है मन एकाग्र। मन एकाग्र होगा, आप कोई भी काम करेंगे उसको गुरु की कृपा होगी, गुरु साक्षात आपके साथ होगा, आपको समस्या का हल मिल गया होगा। ये करिए, अमृत वेला संभालिए, अमृत वेले में ध्यान लगाइए और आपको ध्यान अपने अपने अंदर की देखने हमारे में क्या कमी, देखिए हमारी कमी भी नज़र आएंगी और हमें समस्या का हल भी मिलेगा। आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक संगत का और भी सवाल है, इन संगत का देखते कौन सा सवाल है। चलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रात भर सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनते सुनते सो गई और जब मैं सुबह उठी तो मेरा मन बहुत अच्छा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मिल जाएगा। सुखमनी साहब मुझे नहीं आता है और मैं करूँगी, मैं नेट से ढूंढती हूँ और उसका पाठ सुनूंगी भी और जपूंगी भी, लेकिन मैं शिव जी का मंत्र रेगुलर करती हूँ। संगत जी मैंने इनको ये बोला था कि सुखमनी का पाठ, देखिए सबसे पहले जप्पू जी साहब सुखमनी का पाठ, उसे मूल मंत्र, उसके बाद कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर रोज़ का एक टाइम होना चाहिए और एक ही मंत्र जाप होना चाहिए। और पाठ ये पाठ जो 3 पाठ हैं ये कर आपकी समस्या हल हो जाएगी। जो पहली वाले आपको इनको कुछ शांति, कुछ इनको आनंद मिला होगा, तो इनको देखिए हमारा बताना फ़र्ज, हम जाकियाँ हैं, आपको मैसेज देते हैं, आपको चलना आपको ही पड़ता है। देखिए संगत को ये इनको कुछ हल मिला, कैसे हल मिला आपको भी मिल सकता है। आप अपना मन एकाग्र करेंगे, सब कुछ आपका होगा। चलिए अब आंटी का समस्या हल हो गई, आपकी भी हो सकती है। आप भी मेरे से फ़ोन पे वॉइस मैसेज से पूछ सकते हैं। कॉलिंग करनी है तो ज्वाइन बटन में आपको जुड़ना पड़ेगा। चलिए अब और आंटी का कुछ सवाल है, क्या सवाल है? अंकल आंटी कोई भी संगत का सवाल है तो क्या सवाल है आपको पूछते हैं। उनका सवाल सुनते हैं, फिर आप गुरु की कृपा से जवाब देंगे। चलिए सुनते हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं पंजाब तो सुखजीत सिंह बोल रहे हैं। मैं इस महीने गुरु जी नाल जुड़िया, बड़ी कृपा गुरु जी ने मैसेज राਹੀਂ की, तो मैं बड़ा लोड़वंद हाँ। मेरे को ना इस टाइम बैंक बैलेंस, ना मकान, ना दुकान, ना कारोबार, सब कुछ बंद पिया। मैं बीमार पिया 1.5-2 महीने तो मैनू कुछ गुरु जी की ब्लैसिंग, लोटा या होर समग्री जो भी स्वरूप वड्डा, इसकी मैनू जरूरत है, तो कृपा करो मैनू प्रॉपर गाइड करो तो मेरी हेल्प करो जी। हम जो आपको पता होगा कि गुरु की बानी और सब कोई भी धर्म का ग्रंथ आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें है कि मन की जीत है, मन हारे तो सब कुछ हार जाएंगे। संगत जी हमारा जब मन परेशान होता है ना तो हम कुछ नहीं मिलता, तो हमें जो है ना कोई रास्ता गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो संगत जी हमें खुद ही गाइड कैसे करेंगे? संगत जी आपको बता दूं कि सबसे पहली बात ये परेशान है तो देखिए लोटा ब्लेस किस लिए होता है कि कोई बीमारी है, कोई आपको दिक्कत है, कोई आपको परेशानी है, बेड रेस्ट पे हैं आप, तो उनके लिए लोटा ब्लेस होता है। देखिए संगत जी ब्लेसिंग क्या होती है? कोई ब्रेसलेट, ये चैन और ये पैंडल, ये मंत्र जाप की मशीन, ये सबसे पहली बात तो जो ब्लेसिंग मिलती है आपको वो कुदरती मिलती है, आपको अपने आप मिलती है। मांगने से ब्लेसिंग नहीं मिलती, खरीद के आप पहन लेते हैं ब्लेसिंग नहीं मिलती। आपने गुरु जी का पैंडल पहन लिया तो आप गुरु जी वाले नहीं बन गए, आप गुरु जी की आज्ञा नहीं मानते, गुरु जी की वचनों पर नहीं चलते। और गुरु जी जो कहते हैं कि अमृत वेला संभाला करो, संभालते नहीं, गुरबानी सुना करो, नहीं सुनते। गुरबानी जाकर सत्संग में बैठने से कुछ नहीं होगा, उसको सुनकर उस पर चलना भी पड़ेगा, चलकर उसको जैसे वो क्या बोल रहे हैं गुरबानी में क्या शिक्षा दी है आपको। तो आजकल मैं देखता हूँ कि सत्संग में आप जाते हैं तो डांस वाले भजन चलाते हैं, तो उससे थोड़ी ना दुख ही आएगा, दुख। आप सत्संग को भी सत्य का संग होता है सत्संग संगत जी, और सत्य का संग कैसे बनता है कि उसमें गुरबानी चलाएंगे। गुरबानी क्या है? जो गुरु ग्रंथ साहब में जो बानी है वो बोलिए गुरु जी ने, जो एक को जैसे
काफ़ी गुरबानी है। कहते हैं आपने सुना होगा कि हरबंस लाल जी की कथा है, भाई रिंकू जी की अमृत वेला है, उसमें एक कथा सुनाते हैं, कथा जो ऐतिहासिक कथा जिसपे आपको ज्ञान मिलता है वो तो सुनते नहीं। आपको तो खाली आजकल सत्संग को भी आपने जो है पार्टी वेयर बना दिया है, लेडीज सत्संग। मैं सुन के हैरान होता हूँ कि जेंट्स सत्संग, लेडीज सत्संग, पर्सनल सत्संग। सत्संग पर्सनल नहीं होता संगत जी, सत्संग सब संगत का होता है, सत्य का संग। ये पार्टी वेयर सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं होगा। आप भ्रम में हो। जो नई संगत है अपने अपने रूल बना रही कि हमारे अंदर गुरु जी आ रहे हैं, हम गुरु जी के, और इतने फ्रॉड संगत हो गई है कि संगत को भटका रही है। ऐसी संगत को जो टेंशन में है उनको भटका कर पैसा लूट रही है उनसे। तो आजकल मैं जम्मू की संगत भी मैंने काफ़ी जम्मू की संगत के वीडियो आते हैं कि नोट बरसते। संगत जी ये क्या है? ये इससे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली, ये आप गलत राह पे जा रहे हैं। गुरुजी ने हमें इसलिए गुरु फैमिली बनाया था कि हम परमात्मा से जुड़ें और परमात्मा से जुड़कर अपना आनंदमय जीवन बनाएं। देखिए इससे दुखी मिलेगा आपको, सुख नहीं मिलने वाला। अब आंटी की अंकल को, अंकल आप जो है कुछ नहीं करना, आपको खाली अपना ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, अमृत वेला संभालिए। और देखिए अमृत वेला संभालेंगे आपको सोचने समझने की शक्ति आएगी। आप जो भी मैंने पिछला भी बताया था सवाल के जवाब कि हमारा जो है माइंड ही सब कुछ करता है। और माइंड कैसे सही होगा कि हम अमृत वेला संभालेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हमारा मन सही जगह टिकेगा। मन सही जगह टिकेगा तो वो बुद्धि को मैसेज देगा, बुद्धि फिर सही चलेगी। देखिए हमारी आत्मा सबसे बलवान है। आत्मा से नीचे है मन चंचल है, उसको मैसेज देते हैं। फिर मन जो है हमारे कहते हैं बुद्धि को मैसेज देते हैं, बुद्धि जो है फिर करती है। तो हम ये 4-5 चीज़ें हम सही कर लेंगे, चारों को हमें अपने बैलेंस बना के रखना है, तो अपने आप ही आपका गुरु कृपा होगी। और गुरु की कृपा होगी। देखिए आजकल डिस्प्रेसिंग कहते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए तब भी आपको कर्म भोगने पड़ेंगे संगत जी, कर्म आपके ख़त्म नहीं होने वाले। कर्म देखिए कपड़ा जो है जो आता है वो हमारे कर्मों का ही आता है। कर्म ही आए कपड़ा, चोला जो है कर्म का आता है। तो वो जब तक हम कर्म मारे रहेंगे तब हम जन्म मरण से नहीं छूटेंगे संगत जी। हमारे दुख रहेंगे, दुख जब तक हम देखिए इसी जन्म में दुख दूर करेंगे। तो जैसे आप परमात्मा को मानते हैं तो दुख ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं कि परमात्मा कहते हैं इसके इसी जन्म में दुख खत्म करके इसको अपने साथ जोड़ दूँ और इसको अनंत की प्राप्ति हो। मगर आप तो कहते हैं हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। संगत जी पैसे से सुख नहीं आता। आपके मन में चैन है तो आपको कम भी पैसा तो आपको तब भी आनंद आएगा। आपको समझ आ गया होगा। अंकल आप अमृत वेला संभालिए और जप्पू जी साहब सुखमनी पाठ मूल मंत्र का जाप करिए। गुरु जी की कृपा जरूर होगी आप पर, मेरा विश्वास है, क्योंकि जो मुझे आनंद मिला है सबको मिले और गुरु की कृपा सब पर हो। जय गुरु जी, शुक्राना। और अगला जो प्रश्न है संगत का वो क्या है सुनते हैं, चलिए। करण भैया एक बड़ी समस्या हो गई भैया, मेरे से अमृत वेला नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। सुबह उठती हूँ होता ही नहीं है, ध्यान मन नहीं करता कि बैठूं सिमरन करूं। होता है 8 बजे 8:30 9 बजे ऐसे टाइम मिलता है, वो भी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, बस ऐसे ज़्यादा नहीं टाइम मिलता। मतलब पता नहीं क्या हो गया। मैं तो गुरु जी के आगे इतनी रात को अरदास करके सोती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ गुरु जी के आगे, बाबा नानक जी के आगे कि अमृत वेला मेरा मत ऐसे करो, मेरे को अमृत वेले अपने पास बिठाओ। उठती हूँ 3:30 4 बजे उठती हूँ कि बाबू उठ जाता है, वो भी उठा देता मुझे, तो फिर बाद में फिर सो जाती हूँ। फिर उस टाइम से लेके 7:30 बजे तक इतनी नींद आती है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। आगे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। गुरु जी बस मेरी सुन ले, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ इनका अमृत वेला चाहिए कि बस इनका हाथ मेरे सिर पे और मैं अमृत वेला संभाल सकूँ, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए गुरु जी का मेरे को। जी जो अमृत वेला संभालते हैं उनको सबसे पहले शाम को क्या क्या करना है वो सुनिए। देखिए संगत शाम को हल्का खाना है, और जितना हल्का खाएंगे और भूख से थोड़ा सा कम खाना है। जितनी भूख है उससे, जैसे 2 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी खाइए, चाहे 1 रोटी खाइए, जितनी आपके कंट्रोल कर सकते हैं उतना खाइए। जितना कंट्रोल करेंगे आपका अमृत वेला बनेगा। और शाम को ऐसा नहीं है आपको रात को 1:30 बजे सो रहे हैं और 1:30 बजे सो के बोल रहे हैं ये गुरु हमें अमृत वेले में बिठा देना। ये मजाक है, गुरु से मजाक नहीं करना। तो संगत जी आपको अमृत वेले में उठना है तो रात को 10 बजे सो जाया करें
और जितने भी थके हुए हैं तो आपको जैसे आपको पता है कि हम सुबह नहीं उठ सकते, तो रात को 12 बजे का टाइम बनाइए ना, एक टाइम बनाइए। मैंने बोला एक टाइम बनाना है, रात को 12 से लेकर 6 बजे तक अमृत वेला होता है, इसके बीच में कभी भी एक टाइम बना लीजिए। और जपो जैसे आप सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, एक ओंकार वाला, गुरु नानक खुर्शी सत्सक और कोई भी मंत्र जाप एक करिए। तो आपको देखिए, पहले डिसाइड कर लीजिए आप कौन सा टाइम मिलता है। आप जा थक जाते हैं तो रात को 12 बजे अमृत वेला करके सो जाइए, 2 घंटे 3 घंटे का। उससे ज़्यादा करेंगे आपको कृपा होगी। ये 2.5 घंटे आपका कर्ज है, जैसे दसवंत कर्ज है ना देना आपका, दसवंत नहीं देंगे तो आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। वो जैसे मैं बताया ना, दसवंत नहीं देते तो दसवंत क्या होता है, जैसे 100 रुपये कमाया आपने, उसमें 10 रुपये देने हैं। जैसे कोई जॉब करता है, जॉब में से उसने 1000 रुपये कमाए तो उसमें 100 रुपये निकालना है। और जो बिजनेस करता है जैसे उसने उसकी कमाई हुई 1000 रुपये की, उसमें 100 रुपये बचा, 100 रुपये बचा, जो बचता है उसमें से दसवंत निकालना है। ठीक है, 100 रुपये बचा उसको तो उसमें 10 रुपये निकाल लीजिए। जैसे 1000 की आपने जैसे 10,000 की कोई चीज़ बेची तो आपको उसमें से 1000 रुपये बचा तो उसमें से आपने 100 रुपये निकाल देना है। तो ये होता है दसवंत। दसवंत में भी कर्जा होता है, आप नहीं निकालेंगे कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा, दवाइयों में केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे आपको वो दसवंत निकल जाएगा। आप अपने आप निकालेंगे तो अच्छा होगा, उसका फल भी मिलेगा। अब फिर गुरु तो अपना ले ही लेगा आपसे दसवंत। तो आपने अमृत वेला संभालना, आपका मन नहीं लगता तो पहले आपका मन कितना लगता था, तो आपको गुरु जब परीक्षा लेता है तो हम तब डोल जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या आलस आता है, या नींद ज़्यादा आती है, कोई ना कोई काम ऐसा पड़ जाता है तो उस टाइम हम डोल जाते हैं। तो उस टाइम हमें परीक्षा होती है हमारी। जैसे कहते हैं ना मैंने हर बार बोलता हूँ कि जैसे हम स्कूल बच्चा जाता है, 10वीं का सवाल होता है, पहली के बच्चे को सवाल समझ नहीं आएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो जो अमृत वेला संभालते हैं, जो नए संगत जुड़े हैं, उनको भी समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे अमृत वेला संभालो, आपको आनंद आएगा, गुरु के बारे में जानोगे तभी उनको पता चलेगा गुरु क्या है, गुरु की कृपा क्या है। पहली बार तो पहली क्लास का बच्चा तो ऐसे ही भाग जाएगा छोड़ के, स्कूल में पढ़ाई होती है, दर्जे पढ़ता है तभी तो उसको पता चलता है पढ़ाई क्या होती है, क्या वैल्यू पढ़ाई की। ऐसे ही अमृत वेले की वैल्यू बहुत है। जिसको नहीं पता तो वो तो कहेगा कि किंतु परंतु जब करो तभी अमृत वेला है, वो तो फिर मूर्ख है। मूर्ख का कोई जवाब नहीं है। मूर्ख से तो मुंह लगाना भी, जो मुंह को आगे रखता है वो मूर्ख। जो गुरुमुख कौन, जो गुरु के मुख की तरफ रहता है। और मूर्ख कौन, जो अपने मुंह को आगे रखता है। ज़्यादा बोलने वाले मूर्ख होते हैं, और जो बेफालतू की बातें करते हैं वो मूर्ख होते हैं। जो कम बोलते हैं, कम छोटी सी, देखो कोई सवाल पूछता है उसको छोटी सी बात में जवाब देना वर्ल्ड में, तो वो सबसे बड़ा समझदार है। तो जो बातें ज़्यादा करने से क्या होता है, हमारे से मुंह से गलत बात निकल जाती है, फिर वहाँ पे क्लेश भी हो जाता है। तो आपको बातें कम करनी है, निंदा चुगली से बच के रहना है। जहाँ पे आपके घर में कोई ऐसी बात हो रही है तो चुपचाप निकल आइए। आपने ये नहीं किंतु परंतु नहीं करना है कि आप अमृत वेला संभालते हैं, आप मूर्ख हैं, और बोलना नहीं है। आपको अपने ऊपर लेना ही है बातें सारी। तो आपको जो भी कुछ ड्रिंक करता है, चिकन खाता है, कुछ भी करता है, आप भी खाते हैं, तो धीरे धीरे आपका छूट जाएगा। तो आप कहीं भी संगत सवाल पूछा था, मैंने आपको वो बता दूं कि चिकन कुछ भी खाएं तो धीरे धीरे छोड़ें, कोशिश करें। धीरे धीरे कोशिश तो आप करेंगे, परमात्मा से अरदास भी करेंगे, परमात्मा तुम ही छुड़वाने वाले हो, तो अपने आप ही आपका छूटेगा। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, आपको समझ आएगा। आप आलस है कि आपको परीक्षा थी, तो परीक्षा अब पेपर होता है, उस दिन मास्टर नहीं बताता, बाकी दिन बताता है ना आपको, ये ऐसे करो ऐसे करो। पेपर होता है तो छोड़ देता है आपको। ऐसे ही गुरु आपकी कोई परीक्षा साथ नहीं देगा। जब आप अमृत वेला आपको खुद ही करना पड़ेगा, और आपने छोड़ दिया तो दोबारा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने से ही परमात्मा मिलता है और परमात्मा साथ देगा। चलिए अब अगला इनका सवाल क्या है देखते हैं संगत का। चलिए। हाँ जी करण भैया जी, जय गुरु जी की। आप ठीक हो? सब घर पे सब ठीक है? करण भैया मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। कितना मतलब टाइम हो गया गुरु जी को मानते हैं ना, जैसे गुरु जी का आज तक मेरे को नाम नहीं पता चला। भैया जी को मेरे को बताओगे आप हमारे गुरु जी का नाम क्या है? तो मेरे अंकल बोलते हैं कि गुरु जी जो जिनको गुरु मान लेते हैं ना, उनका नाम बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अरदास करेंगे तो गुरु जी का दिल में नाम लेकर अरदास करेंगे ना, ऐसे तो गुरु बहुत हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता कि आपके गुरु जी का नाम क्या है। तो प्लीज़ भैया जब आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनो तो मुझे गुरु जी का नाम ज़रूर बताना, ठीक है भैया जी?
और घर पे सब ठीक है ना? जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी। काम सही चल रहा है आपका? चलो गुरु जी आपका काम बहुत ही अच्छा चलाएं। ठीक है भैया जी। देखिए संगत जी, गुरु जी का नाम तो निर्मल सिंह जी था, मगर गुरु का नाम जैसे आप अरदास करते हैं तो आपने अरदास करी तो वो सीधा परमात्मा तक पहुंचती है। देखिए नाम जानना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि निर्मल सिंह गुरु जी का नाम था। जो गुरु जी का नाम बाटी माइंस वालों का निर्मल सिंह था। तो कोई कहता है ना कि नाम जानना बहुत ज़रूरी है। नाम क्या जानेंगे? देखिए कर्म कहते हैं ना, संत का जात मत पूछिए, पूछिए ज्ञान, इसमें ज्ञान कितना है। नाम में कुछ नहीं पड़ा संगत जी, नाम जो कर्म में पड़ा, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे अंदर के कर्म कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। ये जो संगत बोलती है नाम में नाम, ठीक है, संत का कर्म क्या है, वो दिनचर्या क्या है उसका, वो अमृत वेले से जोड़ता है। संत कौन है? जो अमृत वेले से जोड़ता है, जो गुरु को आगे, गुरु जी कौन है? जो गुरु संगत को अच्छी राह पे डालते हैं। जो ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए अरदास करते हैं तो अरदास करेंगे तो परमात्मा तक पहुँचेगी। परमात्मा अनजान नहीं है, उनको सब पता है कि हमारी संगत उसको उनके सबका अपना अपना कनेक्शन, ना वो भाषा जानता है, ना रूप जानता है, ना रंग, वो अलग है, ना उनका भी कोई रंग रूप नहीं है। जब वो किसी पे कृपा करता है तो किसी के थ्रू वो आपको ब्लेसिंग देता है, कृपा करता है तो वो मध्यम बना लेता है। उसका आकार भी है, बेकार भी है। आकार कौन सा है? सारे संसार में पत्तियाँ, संसार में हमारे हृदय में वास है, और किसी रूप में भी वो आके आपको कृपा कर देता है, वो आकार है। मगर निराकार कौन है? जो हर संसार में बसा हुआ है और अपनी कृपा करता है, वो निर्भय है, उससे सब कुछ हो रहा है, वो करता नहीं है। वही है जो परमात्मा, वही होता है जिससे कुछ होता नहीं, वो जो है परमात्मा। जो परमात्मा है, जो सबसे परे है। और देखिए, और वो किसी के समझ में आ भी नहीं सकता, परमात्मा समझ में कभी नहीं आता। हम कोशिश कर सकते हैं, जब परमात्मा खुद चाहे तो हमें तभी समझ आएगा। हमारे बस की, हमारी बुद्धि में नहीं आ सकता। उसके नेत्र, आपने पता होगा कि अर्जुन को नेत्र दिए थे तभी वो विराट रूप देख पाए थे। तो हमारी आँखें भी ऐसी नहीं है, तो हम परमात्मा जुड़ते रहेंगे, धीरे धीरे हमें कृपा होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि ज्ञान होना जरूरी है, और परमात्मा की जब हम किसी को पूछते हैं उसका नाम जरूरी नहीं है, हम उसको जैसे भी याद करेंगे वो प्रकट होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप? जितना समझे उतना धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, गुरु संगत है, ध्यान रखें अपना। चलिए चलते हैं अगला सवाल संगत का। जय गुरु जी। करण अंकल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी कि वो अमृत वेला में बैठती हूँ तो आपने बताया था मुझे कि जल प्रसाद लेके बैठती हूँ मैं। मुझे ये पूछना था करण अंकल जी कि शाम को मैं बैठती हूँ, मतलब 6 बजे ही बैठती हूँ, 6 बजे से मतलब 6:10 तक ही करती हूँ, और ज़्यादा टाइम तक करना चाहिए क्या करण अंकल जी? और शाम को भी जल प्रसाद लेके बैठना चाहिए क्या मुझे? करण अंकल जी ये बता देना मुझे। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम रेखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, परमात्मा का नाम जितना लें उतना अच्छा है। मैंने बोला कि जब आपको टाइम मिले तभी लीजिए। शाम के टाइम मैंने आपको इसलिए बोला था कि किस लिए संभालना है, आपको बताते हैं। शाम के टाइम जो है हमारे कर्मों को, हमारे भक्ति को फूल लगते हैं, और अमृत वेले में हमारी भक्ति को, अमृत वेले में हमारी भक्ति को फल लगता है। पहले फूल होगा तभी तो फल लगेगा। ऐसे ही मैं कभी शाम को भी संभाला करें, 10 मिनट चाहे बैठा करें, ध्यान जोड़ के बैठे, आंखें बंद करके बैठा करें। आपको अपने अंदर को पहचानना है, मैं कौन हूँ, और आपको सोचना है मैंने पूरे दिन में क्या करा, क्या करना है आपको पूरे दिन में, मैंने क्या किया, क्या क्या मैंने काम किया, उसमें मैंने कोई गलत किया, उसको फिर आपने आगे सुधारना है, आगे से नहीं करना है। या तो एक नोटबुक पे लिख लीजिए कि आज मेरे से ये गलत काम हुआ है, उसको धीरे धीरे सुधारें। धीरे धीरे सुधारेंगे तो अपने आप ही आपकी आदतें सही हो जाएंगी। क्योंकि आप जब करते हैं तो आपको मालूम रहता है, जब आप लिखते रहेंगे आपको, हाँ मेरी ये कमी है, कमियां लिखी हैं अपने, तो अपने आप ही आपको सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु की कृपा आपको होगी। आपने बोला जल प्रसाद रख सकते हैं, कोई आपकी प्रश्न है ना, ये जो रख सकता है, जो कर सकता है करिए। जितना गुरु से प्रेम करेंगे उतना ही आपको उसका आदर मिलेगा। और देखिए भक्ति में कोई देखिए बाकी तो एक नियम होता है, नियम सुबह का अमृत वेले का, और जो
6 बजे का 10 मिनट का नियम है, 20 मिनट का, जितने आधे घंटे का तो रहरा साहब जो 15-20 मिनट का होता है तो वो भी कर सकते हैं। और कोई भी जो शाम के संध्या वेले जो आपके मर्यादा के हिसाब से जो धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए अपनी मर्यादा उसके कर सकते हैं। गुरु की कृपा होगी, फूल लगते हैं, फिर अमृत वेले में फल लगता है। आपको समझ आ गया होगा। इतना ही, आगे संगत का सवाल देखते हैं, चलिए। जय गुरु जी। करण अंकल जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अंकल जी, जैसे कि हम अंडा वगैरह खाते हैं तो मतलब जैसे हम अंडा वगैरह खाते हैं, मतलब अभी तो मैं शाम को अभी 6 बजे मैं बैठूंगी, गुरुजी का ध्यान रख करूँगी, उसके बाद ही हम बनाते हैं संडे को। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, जैसे हम अंडा वगैरह खाते हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मैं अमृत वेला संभालती हूँ या मैं शाम को बैठती हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है करण अंकल जी? और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी करण अंकल जी कि जो अमृत वेला संभालते हैं हम, तो उसका कोई दिन होते हैं? जैसे कई दिन लोग करते हैं, 21 दिन का हो गया, या 1 महीने का, या 2 महीने का। मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं वैसे तो आपको मतलब मैं कैसे बात करूं, मतलब पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना अंकल जी कि डिस्कस कर लो तो सही रहता है, कल को और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं कि हमारी गुरुजी तकलीफ़ें दूर करेंगे, हमारी जो परेशानियां वो दूर करेंगे, जो हमारे काम रुके हुए हैं वो बन जाएं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कल को जो चीज़ मुझे पता ना हो और मैं वो चीज़ कर रही हूँ, जिस तरीके से करना हो उस तरीके से ना हो रहा हो और गुरुजी नाराज़ हो जाएं, इस वजह से संगत जी, आपके घर में कोई नॉन वेज अंडा कुछ भी खाता है तो धीरे धीरे कोशिश करें छोड़ने की। आप मत खाएं, आप कोशिश करें आप भी कि छोड़ने की। देखिए, ज़बरदस्ती नहीं होता, आप छोड़ दें तो आपका मन अंडे में है, चिकन में है, तो उसका छोड़ना भी आपके लिए जाए, फिर तो खाना या छोड़ना एक ही बात है। क्योंकि मन में जो चल रहा है आपको उसका पाप पुण्य लगता है। आपने किसी का खून नहीं करा तो आप मन से किसी के लिए गंदी बात सोचते हैं, किसी के कोई लड़का है, कोई लड़की के बारे में गंदा सोचता है तो उसको पाप लगेगा। कोई औरत है, औरत के लिए, मर्द के लिए गंदी बात सोचती है, उसको पाप लगेगा। आपने चिकन छोड़ दिया तो आपका मन खाने को करता है, आपका मन में पानी आता है मुंह के अंदर, तो देख कर ऐसे आता है, तो फिर उसका छोड़ना खाना एक ही बराबर है। तो मन से जो करेंगे वो आपको मैंने क्या बोला कि मन से जो करेंगे वो आपका स्वीकार होगा। सारा मन का खेल है। तो आप देखिए, आप नहीं खाते, आप धीरे धीरे छोड़ने को आप कोशिश करते हैं तो खाइए, मैं कोशिश भी करिए, क्योंकि आप जैसे इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपका ज़्यादा मन लगेगा परमात्मा में, ज़्यादा अमृत में मन जुड़ेगा। देखिए, निष्फल कुछ नहीं होता, संसारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। परमात्मा को पाना धीरे धीरे कोशिश करिए इन चीज़ों को छोड़ने की। ये जो संसारी नशे, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये जो जेंट्स के लिए और लेडीज दोनों के लिए ये है कि दोनों की बात है कि दोनों कोशिश करें। कोशिश से ही परमात्मा, मगर ब्लेसिंग परमात्मा करता है, ब्लेसिंग परमात्मा की आज्ञा के। परमात्मा ये मत कहना अब कि परमात्मा कहेगा तो फिर हम कहते हैं तभी छोड़ेंगे। संगत जी, परमात्मा तो आपको मैसेज देता रहता है। आपको पता है ना कि एक हाथी आ रहा था तो उसने, एक संत ने बोला कि परमात्मा जो है मुझे बचाएगा तो मैं बचूंगा। तो किसी आदमी ने बोला था तेरे सामने हाथी आ रहा है, तो तेरे सामने कईयों ने हिंट दिया कि तुझे पता नहीं चल रहा तेरे सामने हाथी आ रहा है, और कईयों ने तो उसको कहते हैं ऐसे करा, तब भी मानने के परमात्मा बचाएगा तो बचूंगा मैं। तो जब हाथी ने उसको मार दिया, जो ऊपर गया, तो उसने बोला परमात्मा आपने भी बचाया नहीं। तो कह रहा मैं तुझे बचाया था, तुझे मैंने सारा करा था, तुझे एक आदमी ने बोला था हट जा, तू हटा नहीं। तो ये तो बेवकूफ़ी ने परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो आप कहेंगे परमात्मा जब कहेगा तो हम अमृत वेला संभालेंगे, परमात्मा कहेगा तो हम नॉनवेज छोड़ेंगे। संगत जी, आपको देखिए, आप थाली रख लीजिए भोजन की, 36 पकवान रख लीजिए, आप उसको खाएंगे तो उसका आनंद कैसे लेंगे? तो ऐसे ही परमात्मा का
फिर मत करा करें, आपको कर्मों के हिसाब से होता है, आप छोड़ेंगे आपके लिए ज़्यादा आनंद आएगा, नहीं तो आप देखिए नॉर्मल रहेंगे। जैसे जैसे संसार रहता है कोशिश कर सकते, कोशिश करिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, हो जाएगा और आपको गुरु की कृपा होगी। और आपने बोला अमृत वेला जब मर्जी से, देखिए अमृत वेले का कुछ टाइम होता है, देखिए रोज़ संभालना ज़रूरी है। ये नहीं कि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप रोटी रोज़ खाते हैं ना, आपको रोज़ भूख लगती है, हमारी आत्मा को रोज़ भूख लगती है। जिनकी आत्मा मर जाती है, देखिए आप भोजन नहीं करेंगे, आपकी आत्मा का भटक जाएगी, उसको भोजन नहीं मिलेगा तो फिर वो गंद खाएगा। आपको पता है जो भूख लगती है तो आदमी कुछ भी खा जाता है। तो ऐसे ही आत्मा को भोजन देना हमारा फर्ज है। कौन सा? अमृत वेले का भोजन। अमृत वेले में भोजन देंगे, रोज़ देना है भोजन, सुबह शाम देना है। जैसे मैंने बताया फूल लगते हैं फिर उसके फल लगते हैं, तो रोज़ सुबह शाम भोजन देना है तो आत्मा शुद्ध रहती है, आत्मा अच्छा सोचती है। फिर आप जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, आपके फैसले भी सही होंगे। तो आपको आत्मा को भूखा नहीं रखना, फिर वो गंद बंद में मुँह मारेगी, फिर कहेंगे हम दुष्ट हो गए, हम ये हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा को भूखा नहीं रहने देना, और शरीर को और तन का भोजन मन का भोजन दोनों चाहिए, और कर्म भी करना जरूरी है। कर्म के बिना भी हम दुष्ट हो जाते हैं, तो कर्म करना जरूरी, दोनों करने हैं। और नियम रोज का है, इसमें कोई वो नहीं है छुट्टी। ठीक है, अब समझ गए होंगे। चलो अगला इनका प्रश्न क्या है, वो सारी आंटियों के लिए, सारी स्त्रियों के लिए जो बहुत ज़रूरी प्रश्न है, आपको भी सुनकर इसका क्योंकि हर किसी का प्रश्न होता है ये वाला, सुनते हैं चलिए। और अंकल जी मैं ये आपसे बोलना चाह रही थी कि जैसे आपको तो पता ही है, मतलब सबको ही पता होता है, मतलब हर मंथली लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं लेडीज़ों को, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जैसे उन दिनों जैसे 3-4 दिन मैं मतलब कर सकती हूँ अमृत वेला कि नहीं कर सकती हूँ, मैं ये पूछ रही थी अंकल जी। अगर आप मेरा रिकॉर्डर सुन लोगे तो मुझे आप एक बार रिप्लाई दे देना, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब गुरुजी गुस्सा ना हो जाए या अच्छे की जगह कुछ गलत ना हो, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी अंकल जी फ्यूचर में और लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से मैं आपसे बोल रही थी। तो अंकल जी आप मेरा रिकॉर्डर सुन लोगे ना, तो आप मुझे प्लीज़ बता देना अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे बड़ी बात कि परमात्मा किसी से नाराज़ नहीं होता, किसी से गुस्सा नहीं होता। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है, हमारी सज़ा मिलती है हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। परमात्मा नहीं कुछ करता, हमारे कर्म करते हैं। जो हमारे बच्चे कोई भी हमें दुख देता है, हमारे कर्मों के हिसाब से दुख होता है। और संगत जी आपने बोला कि कहते हैं हमें महीने के दिनों अमृत वेला संभालना चाहिए। संभालिए संगत जी, ये हमारी आत्मा की खुराक है। मैंने क्या बोला कि रोज़ करना है, ये भोजन है हमारे आत्मा का। देखिए पूजा पाठ वो आपकी प्रसन्न है, करे ना करे, मगर ये अमृत वेला आपको संभालना बहुत ज़रूरी है। ये आप देखिए, कोई देखिए दुनिया में तो 100 लोग होंगे आपको भटकाएंगे। जो अमृत वेला नहीं संभालता, मैंने बोला कि वो तो कहेगा अमृत वेला जब मर्जी संभाले तब अमृत वेला है। तो आप जब दुकान पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या आपको कोई काम है, उसको टाइम नहीं देंगे, एक टाइम नहीं बनाएंगे, उसका बरकत नहीं आएगी आपको। और ऐसे ही अमृत वेला है, इसमें नियम आपको पूरे नियम निभाने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको। तो और बीच में कुछ भी आए, बीमार, आपका शादी ब्याह, ये बहुत ज़रूरी है संगत जी। आजकल दुनिया गंदी चीज़ों के पीछे इतना पागल हो रही है, सोशल मीडिया में इतने व्यू आ रहे हैं उसके पीछे, तो अच्छी चीज़ों में व्यू नहीं आते। मैं इस पर मैंने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मैंने भेड़ चाल नहीं बनानी। भेड़ चाल आजकल तो जो वायरल हो रहा है उसके पीछे दुनिया भागती रहती है, चाहे वो गंद बोले कुछ भी बोले। गंदी चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो अपने आप ही कर्म उनके साथ हैं। अपने आप जब बुद्धि कहते हैं, बुद्धि में जब दिमाग ख़राब हो जाता है ना आदमी का,
तो आदमी गंदी खाता है। मैंने क्या बोला, आत्मा को आप जैसा भोजन खिलाएंगे, अमृत वाला नहीं संभालेंगे, आत्मा गंदी चीज़ों में ध्यान देगा। ये सोशल मीडिया जो गंद फैला हुआ है आजकल, जो नए नए, देखिए संगत जी, ऐसे हमें आजकल जो एक्टर हैं ऐसे ऐसे हमें उदाहरण देते हैं कि हम जैसे कोई उनसे गलती हो जाएगी तो जैसे अब किसी, मैंने बताया आपको कि कोई एक एक्टर की जो है बर्थडे था, बर्थडे में उसने ऐसे गंदे कपड़े पहने थे और कहते हैं उसकी बेटी ने तो कह रहा कि हम नंगे हैं, नंगे हैं तो हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नंगे हैं तो पूरे नंगे हो जाओ, थोड़े से नंगे होने का क्या फ़ायदा। जब नंगे हैं तो फिर कपड़े पहनने की जरूरत है कि अच्छा पैसे ही बचेंगे कपड़ों के, क्योंकि उनके कपड़े भी तो महंगे आते हैं, तो डॉलर के हिसाब से आते हैं, लाखों रुपए के कपड़े आते हैं, तो बचेगा। तो ये जो ना, ये बोलने से पहले सोचा करें, जो एक्टर्स हैं, जो धार्मिक स्थल पे हैं, चाहे जो पहुँचे हुए हैं, जिनका नाम है, उनको अपनी लैंग्वेज को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जो आप देखो, जो नाम जो चढ़ जाता है ना, जो परमात्मा से मिल जाता है, वो तो अलग बात है। जो एक्टर हैं, जो जिनकी लोग सुनते हैं, तो जो फॉलोवर जितने ज़्यादा हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनको पाप ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो करेंगे तो जिनके फॉलोवर वो वही करेंगे ना। फॉलोवर गलत करेंगे तो उसका पाप उनको लगेगा जो बोल रहा है। तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमें जो है गुरु से जुड़ना है, ऐसी चीज़ों से जुड़ना, और गुरु कृपा करेगा। मगर आपको देखिए, मैंने आपको बोल दिया कि आपने जो अमृत वेला संभालो, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है, बस पूजा पाठ आपकी प्रसन्न है। देखिए, गुरु तो कहता था आप पे टाइम नहीं है तो आप बाथरूम में जाके भी नाम जप सकते हैं। नेता था, उस पर टाइम नहीं था, कह रहे टाइम ही नहीं, सारे दिन टाइम मिलता है नहीं, कि बाथरूम में टाइम मिलता है, बाथरूम में जप ले, तेरा कुछ तो उधार होगा। एक डॉक्टर था, वो गाड़ी में घूमता रहता था, तो कह रहे गाड़ी में थोड़ा टाइम मिलता है, गाड़ी में जप ले, जब तो तू कहीं तो जप, तेरा कल्याण तो होगा। तो ये संगत जी, आप वहम भरम छोड़ी, जब आपको टाइम मिले तभी जपिए, मगर अमृत वेले में जपिए। और जैसे आपको कोई ज़्यादा टाइम है तो धीरे धीरे स्टार्ट तो करिए, धीरे धीरे अपने आप ही गुरु बाँह पकड़ लेगा। जैसे कहते हैं गुरु को बाँह पकड़ाते रहे, जिनको पकड़ाइए तो गुरु पकड़ लेगा, मगर अमृत वेला संभालने में ज़्यादा जल्दी सुनता है परमात्मा। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। और एक प्रश्न है इनका, छोटा सा प्रश्न पे क्या है, सुनते हैं, चलिए। जय गुरु जी। अंकल जी, मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि ये जो सब चीज़ें हैं हम खुद ही त्याग दें, या मन ही ना करें हमारा। मैं तो खुद ही ये चीज़ सोचती हूँ कि गुरुजी खुद ही हमारा मन पलटा दें, या खुद ही गुरुजी ऐसा कुछ करें कि हमारा उन चीज़ों की तरफ मन ही ना जाए और ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाए। अगर गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। और ठीक है अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, हम कहते हैं गुरुजी चाहे तो हमारे की कर देंगे, मगर आप भी तो कुछ करेंगे, आप भी तो अपना हाथ पकड़ाइए। एक गुरु जो देखिए, कोशिश करना, अब देखिए, ये नहीं कोशिश ऊपर से, जब आप मन से कुछ भी काम करते हैं ना, उसका आपको जैसे आप मन से कुछ भी करेंगे, आप बुरी चीज़ों के पीछे कितना मन लगाते हैं, चोरी करने के लिए कितना कुछ लगाता है, उसका कितना चुकन्ना होता है, तो उसको चोरी में कामयाब हो जाता है। ऐसे ही हमें अपने गुरु से अरदास करनी है सच्चे दिल से, तो अपने आप ही आपको उसका समस्या हल होगी। देखिए, हम दिल से जो काम करते हैं ना, उसका हमें मिलता ही। दिल से आप कोशिश करिए कि हमें छोड़ दें। देखिए, कोई आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो आपके लिए महापाप है ये, तो आपको जितना हो सके जल्दी छोड़िए। तो आपका दिल आप कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता अमृत वेले में, आनंद नहीं आता, आनंद तभी आएगा तभी ये चीज़ें छोड़ेंगे। तो अपने जैसा आपका अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, वैसे आप काम करेंगे। आप मन में ये सोचते हैं कि हम किसी को मार दें, किसी का बुरा करें, तो अमृत वेला संभाल रहे हैं तो ये चीज़ें छोड़ देनी है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, अपनी वाणी से गलत बात नहीं बोलनी, मर जा, ये हो जाए, वो हो जा, तो वो आपकी
सच्ची हो जाएगी, सच्ची होती है, क्योंकि जो अमृत वेला संभालते हैं उनके साथ ये होता है, उनकी बातें सच्ची होती है, तो किसी को बुरा क्यों करें हम। तो अपनी वाणी को भी कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु की मेहर होती है संगत जी। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, और अब ये मत करिए गुरु आप छुड़ाएंगे तो छुड़ेगा। तो आप एक कहते हैं गुरु आप जब खाना खिलाएंगे खाएंगे, खाना खाते हैं ना, खाना में कोशिश करते हैं, रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं तो रोटी बनाते हैं, ऐसे ही परमात्मा से मिलना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। संगत जी आज के जितने भी आपको मैंने सवाल जो हैं, आपको कोई सवालों के जवाब मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। नोटिफिकेशन में जो ऑल नोटिफिकेशन में आपको जाकर ऑल नोटिफिकेशन में जाना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी के लोटा ब्लेस, और गुरु जी का कुछ भी आपको प्रश्न पूछना है। जैसे आंटी अंकल ने प्रश्न पूछा, आपको भी कोई समस्या हल हो रही हो, और मेरा जो है हार्ट बना हुआ है जो मेरे वीडियो के नीचे डॉलर वाला, उस पर भी आप मुझे सुपर थैंक दे सकते हैं, और ज्वाइन बटन में जुड़ेंगे आपसे मैं फ़ोन कॉलिंग करूंगा। आपका पोस्ट डालना है, आपका गुरुजी के साथ एडिट करके वो भी डाल दूंगा, और गुरुजी की कृपा आपको होगी। और जो भी आपको मेंबर बनने से फ़ायदा होता है कि आपके लाइव स्ट्रीम आपसे करूंगा, आपके लिए स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और आपको गुरु की कृपा होगी। और संगत जी अपना ध्यान रखें, अच्छी ये सवालों से अच्छा आप आंखें बंद करके गुरु से पूछा करें, अपने आप ही आपको जवाब मिले करेंगे। जो आप अपने आप आंखें बंद करके पूछेंगे ना, वो सबसे श्रेष्ठ जवाब होगा। आप मेरे से पूछते हैं उसका तो आपको 100 में से 90% मिलेगा, क्योंकि आपको करना है वो। और जो आप खुद परमात्मा से आंखें बंद करके जो सवाल पूछेंगे उसका आपको जो करेंगे, अब परमात्मा जैसे आपको कोई काम करना है, परमात्मा हम क्या करें, आंखें बंद के अमृत वेले में बैठिए और मेडिटेशन करिए। जो अमृत वेला संभालते हैं सवाल ज़्यादा नहीं पूछते, और गुरु की कृपा आपको होगी, जरूर होगी, गुरु की मेहर होगी। क्योंकि देखिए संगत जी हम संसार में दुखी सब हैं, मगर परमात्मा से जुड़ जाइए, अपने आप के आपकी दुख दूर हो जाएंगे। मेडिटेशन करिए, अमृत वेला संभालिए, सब दूर होगा। कर्म तो हमारे ऐसे ही हैं। तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं। कमेंट में जरूर बताया करें कैसे कैसे आपको और कुछ किस बारे में जानना है, मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पे बताइए, व्हाट्सएप में मेरा वॉइस मैसेज में बात कर सकते हैं, और वॉइस मैसेज में फ़ोन नहीं करना, इस नंबर पर फ़ोन नहीं करना, जो 98 वाले पे फ़ोन नहीं करना, 98 वाले पे फ़ोन नहीं करना, मैसेज करना है, वॉइस मैसेज सत्संग शेयर करना है इस पर। और जो आपने कोई बात वो करनी है तो आप मेरे मेंबर हैं तो मुझे जो है 96 वाले फ़ोन कर सकते हैं, मेंबर के लिए खाली वो मेंबर, क्योंकि इतना मेरे पे टाइम नहीं होता। जो मेंबर है उनके लिए सेवा है, मेंबर बन जाइए, आपको मैं बात करूँगा फ़ोन पे, आपको कोई लोटा ब्लेस। चलिए चलते हैं, गुरु की कृपा हो आप पर, और आपको गुरु भला करे, गुरु मेहर करता रहे। ऐसे ही मैं गुरु की कृपा से सवालों के जवाब देता रहूँ, और गुरु की मेहर सब पर हो, सब पर मेहर होनी चाहिए गुरु की। और आप अपना अमृत वेला संभालिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना।